हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर हाजिर हैं बेस्ट टॉप 10 सवाल में फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए, जहां मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर सवाल कराता हूं एकदम शानदार और ज़बरदस्त तरीके से फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग दोनों के। तो आज मैं फ्रेंड्स आपको दिखाता हूँ कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स शुरू से लेके अंत तक बने रहना है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स एक बार पेन और कॉपी लेकर आप सभी लोग मेरे साथ तैयार हो जाइए और शानदार तरीके से सवालों को करने का प्रयास करिएगा। नहीं आता है फ्रेंड्स तब आगे आपको देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं और आज के दिन का आज के सफर का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा पूरी ईमानदारी से। आप लोग क्या क्वेश्चन को आप लोग बना पा रहे हैं? क्योंकि जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, 17 और 18 फरवरी को आपका एग्जाम होना है, तो आपके पास वक्त बहुत ही कम है। तो देखिए फ्रेंड्स आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स ए बी से आधा कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि बी अकेले उस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है तो तीनों मिलकर कितने दिनों में उसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए बी से आधा कुशल है। क्या कह रहा है? ए बी से आधा कुशल है और बी कह रहा है सी से 3 गुना कुशल है। तो देखिए बी सी से 3 गुना कुशल है, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स इसका एक सबसे शानदार तरीका है। आप चाहे तो डायरेक्ट मान के लगा सकते हो या आप सभी लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, स्टेप वाइज स्टेप मान के रेशियो निकाल के कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है ए बी से आधा कुशल है, तो ए बी से आधा कुशल है तो इसको मैं 2 मान लेता हूं, तो ये कितना काम करेगा? 1। उसके बाद कह रहा है बी जो है सी से 3 गुना कुशल है, तो इसका मतलब ये 1 काम कर रहा है, तो ये कितना कर रहा है? 3। देखिए फ्रेंड जो बीच में रहता है इधर बढ़ा लेते हैं, जो बीच में रहता है इधर बढ़ा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6 और 2 एकन्नम 2, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रेशियो 3:6:2। इस लाइन को आप फ्रेंड्स डायरेक्ट मान सकते थे, मैं ऐसा मानने जा रहा था लेकिन मैंने इसलिए इस तरीके से बताया, कल को एग्जाम में अगर और भी क्वेश्चन घुमाता है तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब कह रहा है बी अकेले उस कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, तो बी की इफिशियंसी फ्रेंड्स कितनी है? 6 है, तो यानी बी टोटल काम 6 दिन में कितना करेगा? 6 × 6। अब कह रहा तीनों मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेंगे? तीनों मिल जाएंगे तो 6 3 9 2 11, यानी 6 × 6 काम को 11, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 11 काम करेंगे, तो 36 काम को कितने दिन में करेंगे? तो यहां से देखिए फ्रेंड्स D2 बराबर हो जाएगा 36/11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से भाग करेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 11 तिहाई 33, 3 बचा फ्रेंड्स डेसिमल लगाएंगे, 11 दूनी 22 और लगभग 11 सते 77, यानी 3.27। जैसे ही आपने देखा फ्रेंड्स बी पे आप टिक कर दीजिएगा। क्लियर है? यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने पैदल कुछ दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष दूरी साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की। यक्स द्वारा पैदल तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स एक इसका तरीका है कि आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो, एक बेसिक तरीका है। तो कैसे करेंगे अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताता हूं कि मैंने मान लिया कि फ्रेंड्स वो x किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया। फिर कह रहा शेष दूरी मैंने कितना मान लिया? शेष कितना हो जाएगा? 75 माइनस का x, वो कितने की स्पीड से गया? 12 किलोमीटर। और देखिए फ्रेंड्स उसको टोटल समय कितना लगा? 8 घंटे। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ एलसीएम लेके हल करेंगे तो भी आएगा, मैं कहता हूँ कुछ मत करिए। यहाँ एक इंटीजर नंबर आया है तो सबसे पहले इंटीजर नंबर ही लिया करिए। 15 रख देंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 15/5 प्लस कितना हो जाएगा? 75 माइनस 15/12, यानी हिट एंड ट्रायल लगाइए फ्रेंड्स। 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, 75 से 15 घटा दोगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 60/12, 12 पंचे 60, 12 पंचे कितना हो गया फ्रेंड्स? 60, यानी 5 3 कितना हो गया? 8 घंटे। 8 घंटे सेटिस्फाइड कर रहा है, डी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है फ्रेंड्स? अगला सवाल आप लोगों से कह रहा है यहाँ पे, यदि a × b का अर्थ है a b के दक्षिण में है,
ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी के उत्तर में है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। तो आपसे कह रहा पी परसेंटेज क्यू प्लस आर माइनस यस में क्यू के संदर्भ में यस किस दिशा में है। तो देखिए फिर डायरेक्शन का सवाल है तो यहाँ पे बना लेते हैं कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। एग्जाम में फ्रेंड छोटा सा बना लीजिएगा एक किनारे ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना आए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा पहले P परसेंटेज Q है, यहाँ A परसेंटेज B का अर्थ है A B के पूर्व में है, तो यहीं P और Q को सेट कर दीजिए। इसी की जगह पे फ्रेंड्स P और Q को सेट कर देंगे तो देखिए क्या हो गया, P Q के पूर्व में है। तो जो है P है फ्रेंड्स वो Q के पूर्व में है, तो देखिए फ्रेंड्स P को मैंने Q के पूर्व में बना दिया। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इन दोनों टर्म को लेना, Q प्लस आर, A प्लस B का अर्थ है A B के उत्तर में है, तो ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पे Q और R जब रख देंगे तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स Q और क्या हो गया R, यानी Q R के उत्तर में है। तो देखिए फ्रेंड्स Q जो है R के कहाँ हो गया, उत्तर में है। उसके बाद हो जाएगा R माइनस यस। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ R रख दो, यहाँ यस रख दो, यहाँ R रख दो, यहाँ यस। R माइनस A माइनस B का अर्थ है A B के पश्चिम में है, तो R माइनस जो है यस का अर्थ है आर यस के पश्चिम में है। तो देखिए फ्रेंड जो आर है वो यस के पश्चिम में है, तो इसका मतलब यस यहाँ होगा तभी आर पश्चिम में होगा, यही तो है डायरेक्शन, पश्चिम में है। तो अब कह रहा है क्यू के संदर्भ में यस किस दिशा में, ये वाली दिशा पूछी गई है। ये दिशा मतलब ये वाली दिशा आपसे पूछी गई है, किस दिशा में है, तो फ्रेंड्स किस में है, साउथ ईस्ट में है। साउथ ईस्ट यानी आपका कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन सवाल था, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना था। अब देखिए फ्रेंड्स एक इस टाइप का भी सवाल आता है, इसको बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, सावधानी से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं। बहुत सावधानी से पढ़ना है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अक्षर आपको दिया है बनाया जा सकता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे y है, इन दोनों y नहीं दिख रहा, तो ये नहीं हो सकता। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यन है, इस वाले में देखिए फ्रेंड्स यन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। एक ही शब्द बनाया जा सकता है जिसके सारे लेटर जिसमें दिखेंगे वही वाला बनाया जा सकता है, यानी शब्द क्या हो जाएगा, डिक्शनरी। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो इसी तरीके से होता बहुत आसान है, लेकिन गलती मत करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है एक सेट में 3 से शुरू होने वाले 5 लगातार पूर्णांक हैं। जब सेट से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाता है तो ज्ञात करें कि सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले 3 से शुरू हो रहा है, तो 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए फ्रेंड्स जब लगातार नंबर रहा करे तो उसका एवरेज यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, या पूरा जोड़ के 5 से भाग कर देंगे तो भी 5 ही आएगा। लेकिन फ्रेंड्स जब लगातार संख्या दिया रहे, सम संख्या दिया रहे, विषम संख्या दिया रहे, तो या तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर एवरेज होता है, या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी 7, 3, 10 का आधा करेंगे तो भी 5 आएगा। अब बड़ा वाला नंबर हटा दिया जाए तो बड़ा हटा देंगे तो 3, 4, 5, 6, तो इसका एग्जैक्ट एवरेज कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4.5 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 4 और 5 के बीच में कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, या 6, 3, 9, 9 का आधा 4.5। एवरेज कितना कम हो गया, 5 था 4.5, 0.5 कम हो गया। कितने में कम हो गया, 5 में इंटू 100 कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस डेसिमल को हटाएंगे तो ये 0 हट जाएगा, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया, 10% ही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। इस टाइप के 2-3 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स एक कक्षा में सभी छात्र मेधावी हैं, यक्ष मेधावी नहीं है। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ छात्र मेधावी नहीं हैं। अब देखिए फ्रेंड जब एक कक्षा में सभी छात्र मेधावी हैं तो कुछ छात्र मेधावी नहीं हैं, ये प्रश्न ही निष्कर्ष ही नहीं होता, इसलिए ये गलत है। अब कह रहा है यक्ष को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स जब कक्षा में सभी मेधावी छात्र हैं, यक्ष मेधावी है ही नहीं, तो फिर इसका मतलब कोई इसका अस्तित्व ही नहीं। यक्ष को कड़ी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये कक्षा में है ही नहीं। कह रहा है यक्ष उस कक्षा का छात्र नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। यक्ष उस कक्षा का छात्र ही नहीं है, इसीलिए मेधावी नहीं है, इस बात का ध्यान देना। तो कौन सा केवल थर्ड अनुसरण करता है, यानी सी ऑप्शन। बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स इस टाइप का एडवांस मैथ का भी सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए।
अब देखिए फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जब कोई भी वस्तु हमेशा पिघलाई जाए, हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स उसके वॉल्यूम को इक्वल किया करिए। गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन होता है फ्रेंड्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स यहां से आपका कितना हो जाएगा 4। अब गोले की त्रिज्या 10 दिया है तो इसका मतलब 10 का क्यूब कर देंगे तो यानी कितना हो जाएगा 10 × 10 × 10 इज इक्वल। अब मुझे यहाँ व्यास चाहिए शंकु का आर स्क्वायर, हाइट इसकी कितनी दी है 10। इस 10 से ये 10 कैंसिल तो 4 दहम में 40 दहम में 400, 400 इज इक्वल कितना आ गया आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 20। लेकिन क्या पूछा है फ्रेंड्स शंकु का व्यास, डायामीटर बराबर होता है 2 × r, तो यानी 2 × 20 कर दोगे कितना आ जाएगा 40, यानी व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है। इस बात का ध्यान देना, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये भी बड़ा ही बेहतरीन सवाल था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, इस बात का ध्यान देना, बड़ी सावधानी से करना। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों के जोड़े दिए गए, वही जोड़े चुने जो प्रश्न में दी गई जोड़ी के समान है। जो प्रश्न का संबंध है वही फ्रेंड्स इसका होगा। तो आप लोग खुद से पहले सोचिए कि आंसर क्या होगा। अब देखिए जो फ्रेंड्स लेखक होता है वो किताब को लिखता है, चित्रकार चित्र बनाता है, ब्रश नहीं, इसलिए ये गलत है। मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, पत्थर, क्योंकि लेखक किताब लिखता है तो उसी से रिलेटेड। कुम्हार मटका को बनाता है, ये बात एकदम सही है। नर्तक जूता बनाता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा, सी। तो जैसे वहां पे रहेगा सेम उसी से रिलेटेड आपको आंसर देना है। जैसे कि फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सी ने डी से कहा आप मेरी बहन के पति के ससुर हैं, ज्ञात करें कि डी सी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए फ्रेंड्स ऐसे बना लो, सी ने जो है किससे कहा, डी से कहा आप मेरी बहन, कौन कह रहा, सी कह रहा, तो सी की बहन बना दो। आप मेरी बहन के पति, तो इनकी बहन के पति बना दो। मेरी बहन के पति के ससुर, यानी इनके कौन हो जाएंगे, पिता, यही तो हो जाएंगे फ्रेंड्स। मेरी बहन के पति के ससुर यही हो जाएंगे कि जो है सी ने डी से कहा आप मेरी बहन के पति के ससुर है, कौन, ये डी, कौन है, ये डी। तो अब आपसे कह रहा है डी सी से किस प्रकार संबंधित है। अब आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जो डी है वो सी से किस प्रकार संबंधित है, डी सी से किस प्रकार संबंधित है। तो अब देखिए ये कौन हो जाएगी, बहन, और ये कौन हो जाएगा, पिता। डी सी का क्या हो जाएगा, पिता। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, बड़ा ही आसान सवाल था, सी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड जैसा कि एक क्वेश्चन में हमेशा होमवर्क देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा पूरी ईमानदारी से आप लोग करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है फ्रेंड। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक टॉपिक जो है मेरी जो है एक सुबह क्लास चलती है जो मैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता हूं। आज मैंने रेक्टेंगल पढ़ाया है, जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।